નમસ્કાર દોસ્તો, સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ પર। મિત્રો, ધોરણ 6ની જે સ્વ અધ્યયન પોથી છે તે સ્વ અધ્યયન પોથીનો ભાગ 2 અને ભાગ 2ની અંદર હિન્દી વિષય જે છે તે આવી ચૂક્યો છે અને આ હિન્દી વિષયની અંદર પાઠ 6 સુબહનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોની અંદર જોવાના છે। મિત્રો, ધોરણ 6ની આ જે સ્વ અધ્યયન પોથી છે તે સ્વ અધ્યયન પોથીના ભાગ 2ની અંદર જેટલા પણ વિષય છે તે બધા જ વિષયના તમામ પાઠના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનના વિડીયો અને પીડીએફ બંને આપણી ચેનલ ઉપર મુકાઈ ચૂક્યા છે। તો આ સ્વ અધ્યયન પોથીના તમામ વિડીયો અને પીડીએફનો અભ્યાસ કરવા માટેની લિંક તમને આ વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે। જરૂરથી તેનો અભ્યાસ કરી લેજો। સાથે સાથે આપણા વોટ્સઅપ ગ્રુપની અંદર પણ જરૂરથી જોડાઈ જજો, જેથી કરીને આવનારા તમામ વિડીયો અને પીડીએફ જે છે તેની લિંક તમને તમારા વોટ્સઅપ ઉપર પ્રાપ્ત થતી રહે। ચાલો તો મિત્રો, શરૂ કરીએ પાઠ નંબર 6 સુબહનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન। સર્વપ્રથમ તમને સારાંશ આપવામાં આવેલો છે, ત્યાર પછી જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 1, સही विकल्प चुनकर सही का निशान कीजिए। एमा पहलो सवाल, 5 साल की उम्र में रेशमा को कौन सी बीमारी हुई? तो जवाब आवशे हैजा। तो हैजानी सामे आपणे टिक करिए। बीजो सवाल, पोलियो की बीमारी से रेशमा के शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हुआ था? तो जवाब आवशे पैर। तो पैर ऊपर टिक करिए। त्रीजो सवाल, अंधेरे पर उजाले की जीत का त्योहार यानी? तो जवाब आवशे दीपावली। चौथुं, रेशमा जिंदा दिली से अपना जीवन जी रही है। तो अहींया जवाब आवशे जिंदा दिली जे छे एनो समानार्थी शब्द खुश मिजाजी। तो खुश मिजाजी साचो जवाब छे, तो एनी सामे टिक करिए। पांचवुं, बस आप मुझे सामान की लिस्ट और एक थैला दे दीजिए, यह विधान कौन बोलता है? तो जवाब आवशे गोलू, एटले गोलू सामे टिक करिए। त्यार पछी प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित वाक्य पढ़िए। थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौटी। माँ ने रसोई घर में सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें नीचे उतार कर साफ कर दिए थे। सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त थे। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादी जी की बातें सुन रहे थे। तो इन वाक्यों को कहानी के घटनाक्रम में लिखिए। तो आ प्रमाणे આપણે લખી શકીએ। पहला नंबर ऊपर आवशे घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त थे। बीजू, माँ ने रसोई घर में सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें नीचे उतार कर साफ कर दिए थे। तीजू, थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौटी। चौथुं, रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादी जी की बातें सुन रहे थे। पांचवुं, सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। त्यार पछी प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। पहलो सवाल, रेशमा के घर के लोग सफाई क्यों कर रहे थे? तो जवाब आवशे दीपावली का त्योहार निकट था। त्योहार से पहले ही सब घरों में साफ सफाई होने लगी है। त्योहार से पहले ही घर की साफ सफाई हो जाए तो त्योहार का आनंद अच्छे से ले सकते हैं। त्यार पछी बीजो सवाल, रेशमा अपना जीवन किस तरह जी रही है? तो पोलियो के कारण रेशमा के पैर निकम्मे हो गए थे, लेकिन इस शारीरिक कमी का उसके मन पर कोई असर नहीं हुआ। वह अपने सारे काम स्वयं करती है। वह अपने काम के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहती। घर के कामों में भी वह पूरी लगन से माँ का हाथ बटाती है। अपनी पहिएदार कुर्सी पर बैठकर वह बाजार से सामान भी ले आती है। सचमुच रेशमा एक जिंदा दिल लड़की है। त्यार पछी त्रीजो सवाल, दीपावली का त्योहार किस खुशी में मनाया जाता है? दीपावली के दिन श्री राम रावण को पराजित करके अयोध्या लौटे थे। इस खुशी में दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। चौथो सवाल, दीपावली में आपके घर कौन कौन सी मिठाइयाँ बनती है? मालपुए, चूरमा, चूरमे के लड्डू, गुलाब जामुन, बेसन के लड्डू, आटे के लड्डू, पेड़ा, बर्फी, घूघरा, जलेबी आदि मिठाइयाँ बनती है। पांचवा सवाल, रेशमा के दोनों पैरों ने काम करना क्यों बंद कर दिया? रेशमा जब 5 साल की थी तभी उसके दोनों पैर ने काम करना बंद कर दिया। उसे बहुत तेज बुखार हुआ और घुटनों से नीचे दोनों पांव एकदम बेभान हो गए। बहुत इलाज करवाया पर रेशमा के पाँव में न जान आई, उसे पोलियो हो गया था। इस वजह से रेशमा के दोनों पैरों ने काम करना बंद कर दिया। प्रश्न नंबर 4, सोचकर या अपने मित्रों से चर्चा करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला सवाल, आपके परिवार में दीपावली किस तरह मनाई जाती है? तो उत्तर, दीपावली पर हमारे परिवार में सर्वप्रथम पूरे घर की सफाई की जाती है। सभी चीज़ों को झाड़ पोंछ कर उन्हें फिर से व्यवस्थित ढंग से रखा जाता है। इनके बाद कुछ मीठे और कुछ नमकीन पकवान बनाए जाते हैं। इस दिन देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। परिवार के सदस्यों के लिए नए कपड़े सिलाए या खरीदे जाते हैं।
यह त्यौहार 5 दिनों तक मनाया जाता है। ત્યાર પછી બીજો सवाल, पटाखे छुड़ाते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पटाखे बड़ों की देखरेख में ही जलाए, खुली जगह में पटाखे छुड़ाए जहां आसपास जलने योग्य सामग्री न हो, पटाखे छुड़ाते समय हाथ में दस्ताने और आंखों पर सुरक्षात्मक चश्मा पहने, पटाखे जलाते समय एक सुरक्षित दूरी बनाए रखें, पटाखे छुड़ाते समय पशु पक्षियों का भी ध्यान रखें। ત્યાર પછી જોઈએ ત્રીજો सवाल, कोई भी त्यौहार आने से पहले आपके घर कौन कौन सी तैयारियां होती है? घर की सफाई और धुलाई की जाती है, त्यौहार के लिए नए कपड़े, गहने और अन्य आवश्यक सामान की खरीदी की जाती है, विभिन्न प्रकार के पकवान, मिठाइयाँ और नाश्ते बनाए जाते हैं, पूजा स्थल को साफ और सुसज्जित किया जाता है, परिवार के सभी सदस्य एकत्रित होते हैं, रिश्तेदार और दोस्तों को आमंत्रित किया जाता है। ત્યાર પછી ચોથો सवाल, पटाखे जलाने से हवा दूषित होती है या नहीं? आपके विचार लिखिए। पटाखे जलाने से हवा दूषित होती है। पटाखे जलने से निकलने वाला धुआं और रासायनिक पदार्थ पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं। पटाखों से उत्पन्न प्रदूषक तत्व आंखों में जलन, खांसी, गले में खराश और सांस लेने में कठिनाई पैदा कर सकते हैं। बच्चों, बुजुर्गों और अस्थमा रोगियों के लिए यह अधिक हानिकारक हो सकता है, इसलिए पटाखे न जलाने में ही समझदारी है। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 5, હોટલ દાવત, શુદ્ધ શાકાહારી હોટલ મેનુ કાર્ડ, સમય આપેલો છે સવારે 10 થી બપોરે 1 અને સાંજે 6 થી રાત્રે 9। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે અલગ અલગ આપણને આઇટમ પણ આપવામાં આવેલી છે, એમના ભાવ પણ આપેલા છે, ખાસ સુવિધાઓ પણ આપેલી છે અને લખ્યું છે કે સહી વિકલ્પ चुनकर बॉक्स में सही का निशान कीजिए। पहलो सवाल, यहाँ किस होटल का मेनू कार्ड दिया गया है? तो जवाब आवशे दावत। ત્યાર પછી બીજું, होटल सुबह कितने बजे खुलती है? तो जवाब आवशे 10 बजे, 10 AM। होटल शाम कितने बजे बंद होती है? तो जवाब आवशे 9 PM। चौथुं, आप होटल दावत में एक हाफ दाल फ्राई, एक हाफ सेव टमाटर और 5 बटर रोटी खाते हैं, तो आपको कितना बिल भुगतान करना होगा? तो जवाब आवशे 140 रुपये। पांचवं, आप अपने मित्रों के साथ होटल दावत में चाय पीने गए, एक हाफ चाय और 2 फुल कॉफ़ी आपने पी, तो कितना बिल भुगतान करना होगा? तो जवाब आवशे 50 रुपये। छठो सवाल, होटल दावत में खास सुविधा कौन सी है? तो जवाब आवशे पार्सल की। ત્યાર પછી सातमो सवाल, होटल दावत से आपको पार्सल मंगवाना है तो किस समय मंगवाओगे? तो जवाब आवशे 11 से 1 बजे। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 6, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। पोलियो, तो અહીંયા જવાબ આવશે એટલે કે વાક્ય બનશે રેશમા को पोलियो हुआ था। विकलांग, तो અહીંયા જવાબ આવશે રેશમા विकलांग हो चुकी थी। प्रसाद, तो वाक्य बनशे मंदिर से प्रसाद आया। बर्तन, तो અહીંયા वाक्य बनशे माँ बर्तन साफ कर रही थी। कुर्सी, तो અહીંયા वाक्य बनशे वह कुर्सी पर बैठ जाओ। प्रश्न नंबर 7 उचित विकल्प चुनकर अर्थ लिखिए। तो रोशनी, खुश मिजाजी, काम में लगा हुआ, निर्जीव, ढंग से, तीव्र इच्छा, बड़े बूढ़े, रोजाना। एમાં जिंदा दिली तो खुश मिजाजी, व्यस्त तो काम में लगा हुआ, दैनिक तो रोजाना, बेजान तो निर्जीव, उत्सुकता तो तीव्र इच्छा। ધોરણ 3 થી 8ની જે નવી સ્વ અધ્યયન પોથી આવી છે તે નવી સ્વ અધ્યયન પોથીના તમામ ભાગના તમામ વિષયના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનના વિડીયો અને પીડીએફ આપણી ચેનલ ઉપર મુકાઈ ચૂક્યા છે। આ જે સ્વ અધ્યયન પોથીના સોલ્યુશન છે તેની પીડીએફ અથવા તો સોલ્યુશનની બુક તમારે જોઈતી હોય તો એના માટેની લિંક તમને આ વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર આપેલી છે, જરૂરથી મેળવી લેજો। સાથે સાથે અહીંયા એક તમને નંબર પણ આપેલો છે 9904 35028, આ નંબર ઉપર કોન્ટેક્ટ કરી સંપર્ક કરી અને આ સોલ્યુશનની પીડીએફ તમે મેળવી શકો છો। અથવા તો આપણી એપ્લિકેશન છે ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ, આ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરીને અહીંયાથી પણ તમે આ સોલ્યુશન જે છે એની પીડીએફ મેળવી શકો છો। આ સ્વ અધ્યયન પોથીના સોલ્યુશન તમારી એકમ કસોટી માટે, તમારી પરીક્ષા માટે તમને ખૂબ ઉપયોગી સાબિત થશે, તો દરેક વિદ્યાર્થીઓએ અવશ્ય આ સોલ્યુશનની પીડીએફ મેળવી અને તેનો અભ્યાસ કરી લેવો। ત્યાર પછી છઠ્ઠું છે બુઝુર્ગ, તો એમાં આવશે બડે બૂઢે, व्यवस्थित तो ढंग से ने प्रकाश तो रोशनी। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 7 ब, नीचे दिए गए शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द पर गोल कीजिए और मूल शब्द का वाक्य प्रयोग कीजिए। जो सुबह, सुबह तो एनु थशे विरुद्धार्थी शब्द शाम, तो शाम ऊपर આપણે ગોળ કરીએ, વાક્ય બનશે સુબહ આજ મેં જલ્દી ઉઠી थी। ત્યાર પછી છે પ્રકાશ, તો પ્રકાશનું વિરુદ્ધાર્થી થશે અંધકાર અને વાક્ય બનશે પ્રકાશ ચારોं ओर फैला हुआ था। ત્યાર પછી ત્રીજું છે મિત્ર,
તો મિત્રોનું વિરુદ્ધાર્થી થશે શત્રુ, વાક્ય બનશે વહ મેરા મિત્ર હૈ. ત્યાર પછી ચોથું છે अच्छाई, તો अच्छाईનું વિરુદ્ધાર્થી થશે બુરાઈ અને વાક્ય બનશે હमें હંમેશા अच्छाई करनी चाहिए. ત્યાર પછી છે નિર્દોષ, નિર્દોષનું વિરુદ્ધાર્થી થશે દોષિત અને વાક્ય બનશે વહ निर्दोष है. ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 8, રેખાંકિત શબ્દ કા વચન પરિवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપ્યું છે કે મેં પુસ્તક પઢતા હું. તો મેનું મેં જે છે એ મેનું વચન પરિવર્તન કરીએ તો બહુવચન થશે હમ. તો હમ પુસ્તક પઢ રહે હૈ. लड़कियां मैदान में खेल रही है, तो लड़कियाનું થશે લડકી, તો લડકી मैदान में खेल रही है. उसने केला खाया, તો उसने केले खाए, केलाનું થશે केले, तो उसने केले खाए. ત્યાર પછી ચોથું, पेड़ पर पक्षी का घोंसला है, तो પક્ષીનું થશે પક્ષીઓ, तो पेड़ पर पक्षियों के घोंसले है. પાંચમું છે डॉक्टर ने मरीज की अच्छी तरह से देखभाल की, तो मरीजનું થશે मरीजों, तो डॉक्टर ने मरीजों की अच्छी तरह से देखभाल की. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 9, मुहावरों का अर्थ देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए. એમાં પહેલો સવાલ, आँखों का तारा होना यानी कि बहुत प्यारा होना, એનો અર્થ થશે बहुत प्यारा होना. वाक्य बनશે राकेश अपनी माँ की आँखों का तारा है. हाथ बटाना यानी એનો અર્થ થશે काम में मदद करना. वाक्य बनશે दीदी घर के कामों में माँ का हाथ बटाती है. ત્યાર પછી છે पीठ थपथपाना, तो वाक्य बनશે शाबाशी, એટલે કે એનો અર્થ થશે શાબાશી દેના અને વાક્ય બનશે मुझे प्रतियोगिता में इनाम मिलने पर पिताजी ने मेरी पीठ थपथपाई. प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण को पहचान कर कोष्टक में लिखिए और किन्हीं दो दो शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए. हिमालय, यह, अच्छा, नदी, महान, आप, वह, तीन, गंगा અને પહાડ. ચાલો તો એટલા શબ્દો આપણને આપ્યા છે, એમાંથી સંજ્ઞા કઈ કઈ થશે? તો કે હિમાલય, નદી, ગંગા અને પહાડ. સર્વનામમાં આવશે યહ, આપ અને વહ. વિશેષણ થશે અચ્છા, મહાન અને તીન. ત્યાર પછી એના ઉપરથી વાક્યો બનાવવાના છે, તો આ પ્રમાણે બનશે. જો હિમાલય બડા પહાડ હૈ. બીજું, ગંગા બડી નદી હૈ. ત્રીજું વાક્ય, आप कौन है. ચોથું વાક્ય, वह लड़की कब से खड़ी है. પાંચમું વાક્ય, वो महान इंसान थे. અને છઠ્ઠું વાક્ય, तीन मोर वहाँ पर बैठे हैं. ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 11, શબ્દકોશ કે ક્રમાનુસાર लिखिए. તો જો સુંદર, મહેનત, ભૂકંપ, અંગુર, તુફાન, આકાશ, ગરીબ અને નિર્દોષ જેવા શબ્દો આપેલા છે. તો આ પ્રમાણે આવશે. પહેલો આકાશ, બીજો અંગુર, ત્રીજો ગરીબ, ચોથો તુફાન, પાંચમો નિર્દોષ, ભૂકંપ, મહેનત અને સુંદર. ત્યાર પછી આપણે આગળ જોઈએ તો અહીંયા શિક્ષક કે લીએ મૂલ્યાંકન આપણને આપવામાં આવેલું છે અને અભિભાવક કે હસ્તાક્ષર, શિક્ષક કે હસ્તાક્ષર અને દિનાંક. દોસ્તો ફરી મળીશું આપણે આ જે સ્વ અધ્યયન પોથી છે ધોરણ 6ની, તે ધોરણ 6ની સ્વ અધ્યયન પોથીના હિન્દી વિષયની જે સ્વ અધ્યયન પોથી છે તેના એક નવા પાઠના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે. મિત્રો, આપણી આ ચેનલ ઉપર આ જે ધોરણ 6ની સ્વ અધ્યયન પોથી છે તેના બધા જ ભાગના તમામ વિષયના તમામ પાઠના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનના વિડીયો અને પીડીએફ બંને મુકાઈ ચૂક્યા છે. આ વિડીયો અને પીડીએફનો અભ્યાસ કરવા માટેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે. જો આ સ્વ અધ્યયન પોથીનો વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો લાઇક કરવાનું, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં.